नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। निजी स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण खबर, छात्रों और शिक्षकों को सौंपी जाएगी ये जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने सभी निजी स्कूलों को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने का फैसला किया है। इसमें शिक्षकों और छात्रों द्वारा शिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदेश भर के कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब प्रदेश के निजी स्कूल अपने आसपास के एवं गांव, वार्ड या फिर मोहल्ले को गोद लेंगे और फिर गोद लिए गए इन गांवों और मोहल्ले के असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने की दिशा में शिक्षक और विद्यार्थी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए बाकायदा शिक्षक और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शिवराज सरकार युवाओं को कराएगी इंटर्नशिप, हर महीने देंगे 8,000 रुपए। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, यहां युवा इंटर्न दिखेंगे। इसके साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास भी होगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पुलिस ग्राउंड नेहरू नगर भोपाल में सीएम इंटर्न्स बूट कैंप सीएम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और समर्पण के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। जरूरी है कि हम अपने ऊपर विश्वास करें। यह इंटर्नशिप साधारण नहीं है, इससे तुम बदलाव ला सकते हो। तुम में से हर एक को 3-4 पंचायत आवंटित की जाएगी। कलेक्टरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वहीं तुम्हें मिलेगी। इंदौर का सपना पूरा, 15 अगस्त को हो सकता है मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन। 15 अगस्त के दिन जब इंदौर में जगह जगह तिरंगा लहराएगा, उसी दिन शहरवासी पहली बार मेट्रो ट्रैक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 5.5 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो ट्रेन को चलते देखेंगे। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। ट्रैक बना रहा सिविल विभाग अप्रैल से सिस्टम विभाग को साइट हैंडओवर कर देगा। इसके बाद बिजली और नेटवर्क से जुड़े काम होंगे। मई के अंत तक कोच से मिलने शुरू हो जाएंगे। शनिवार को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण और इसके बाद सांसद शंकर लालवानी के साथ मिलकर निर्माण प्रगति की समीक्षा की। प्रेजेंटेशन के माध्यम से सांसद को प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों कॉन्ट्रैक्टरों को मजदूर बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे रात में भी तेजी से काम चलेगा। प्रसव के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल देश में सबसे बेहतर। प्रसूताओं के बेहतर उपचार देने के लिए मध्य प्रदेश के खाते में बड़ी उपलब्धि आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए लक्ष्य अभियान में प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र निरीक्षण के आधार पर जारी वरीयता सूची में गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। लक्ष्य योजना के तहत प्रदेश के 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण किया गया। इन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर 1 से 5 लाख रुपए तक के वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा, जिससे ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्षों की बेहतरी के लिए खर्च किया जा सकेगा। सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में व्यवस्थाओं की जांच की गई। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की 4 श्रेणियों में इंदौर शामिल। इंदौर में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में होने वाले कार्यों को देश भर में सराहा जाने लगा है। जल शक्ति मंत्रालय से दिए जाने वाले चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इस बार 4 श्रेणियों में इंदौर में हुए सर्वश्रेष्ठ कार्यों को रखा गया। इंदौर नगर निगम को बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और जन जागरूकता अभियान में सिका स्कूल को शॉर्टलिस्ट किया है। अब अगले सप्ताह इन कार्यों का सत्यापन करने टीमें आएंगी। इनकी रिपोर्ट के आधार पर समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। भोपाल में आज ओपीएस महाकुंभ, हजारों की संख्या में जुटेंगे कर्मचारी। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग तेज हो गई है। पुरानी पेंशन योजना के आंदोलन में मंत्रालय कर्मचारी भी मैदान में आ गए हैं। आज 5 फरवरी को भोपाल में पुरानी पेंशन योजना पर प्रदर्शन की अनुमति दी जा चुकी है। आज बीएचईएल भोपाल के दशहरा मैदान में कर्मचारी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिससे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करेंगे। दरअसल भोपाल में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पुरानी पेंशन बहाली संघ के साथ उन्हें मंत्रालय कर्मचारियों का भी समर्थन मिला है। इससे पूर्व पुरानी पेंशन बहाली संघ के साथ मंत्रालयीन कर्मचारियों की बैठक हुई थी। इस मामले में पूर्व कर्मचारी कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता मंत्रालयीन कर्मचारी संघ राजकुमार पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में चल रही पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में अब कर्मचारी पूरी तरह से अपना समर्थन देंगे। अब 15 मिनट में खुलेंगे किसानों के खाते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना है।
इसके लिए पोस्टल विभाग और प्रशासन की ओर से किसानों के खाते खुलवाए जाएंगे। खास बात यह है कि यह थंब इम्प्रेशन के आधार पर खुलने वाले खातों में हितग्राही को बमुश्किल 15 मिनट खर्च करने होंगे। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। लंबे समय से देखा जाता रहा है कि केंद्र शासन की ओर से किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के नाम पर जारी तो की जाती है, पर अनेक किसानों के पास या तो बैंक खाते उपलब्ध नहीं होते हैं या फिर उनके खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं होते। इन कारणों से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को समाप्त करने और किसानों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से राजस्व प्रशासन और पोस्टल विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत जिले में विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर किसानों के पोस्टल पेमेंट बैंक खाते खुलवाए जाएंगे। अगले 24 घंटे में बदल जाएगा मौसम। हवाओं के रुख से चढ़ेगा पारा, मिलेगी ठंड से राहत। मध्य प्रदेश का मौसम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस सीजन में मौसम ने कभी ठंड, कभी सामान्य तो कभी बारिश के रूप दिखाए। अब थोड़ी गर्माहट शुरू होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जबलपुर के जॉन जैकब ने बताया कि अगले 24 घंटे में फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे मौसम में परिवर्तन संभव है और आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा होगा। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण इंदौर में अगले कुछ दिनों के रात के पारे में गिरावट आ सकती है, वहीं दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। गौरतलब है कि मौसम अब पूरी तरह से शुष्क हो गया है। मौसम में अगले 24 घंटे में वातावरण में ठंडक बनी रहेगी। इसके बाद ठंड में कमी आएगी और तापमान बढ़ने के आसार हैं। अग्निवीरों की भर्ती फिर होगी। 10 से 17 फरवरी के बीच जारी होगी अधिसूचना। अग्निवीर बनकर देश सेवा का सपना देख रहे ग्वालियर और चंबल अंचल के हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब फिर से अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। 10 से 17 फरवरी के बीच इसकी अधिसूचना सेना मुख्यालय से जारी हो जाएगी। इस बार खास बात यह है कि अब जो अग्निवीरों की भर्ती होगी वह नई भर्ती प्रक्रिया के तहत होगी। इससे पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद चयन अभ्यर्थियों को ही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होंगे। अगर आप भी अग्निवीर बनकर देश सेवा का सपना देख रहे हैं तो लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद अप्रैल से मई के बीच लिखित परीक्षा आयोजित हो सकती है। जर्जर आयुर्वेदिक कॉलेज का हुआ कायाकल्प, स्टूडेंट्स को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर का जल्द ही रेनोवेशन किया जाएगा। कॉलेज की कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कॉलेज का रेनोवेशन कर इसे नया रूप दिया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार शर्मा ने बताया कि कॉलेज की बिल्डिंग सन 1956 की है, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कई कक्षाओं को काफ़ी मरम्मत की आवश्यकता है। कार्यकारिणी ने कॉलेज के रेनोवेशन के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट निर्धारण किया है। जल्द ही इसके लिए गवर्नमेंट के निर्माण अथॉरिटियों से संपर्क कर उनसे प्रस्ताव लिए जाएंगे। उसके बाद रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा।